नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं सुनील पंडित आपका एडुकेटर लेकर आया हूं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस से जो झारखंड सहायक एचआर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कहता कि देशद्रोह के अपराध में किसे फांसी दी गई। मतलब देशद्रोह के अपराध में किसको फांसी की सजा दी गई थी। नंबर ए है लुई 16वां को, बी है लुई 17वां को, सी है लुई 14वां को और डी है लुई 12वां को। तो फ्रांस की क्रांति के समय, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, उस समय फ्रांस के सम्राट जो थे, उस समय फ्रांस का जो सम्राट था, यानी कि कब, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई माउस में थोड़ा कम चलता है, जुलाई 1789 ईस्वी को, 1789 इनके 1789 में हुआ था। उस समय फ्रांस के राजा लुई 16वें थे। और लुई 16वां जो था, जब मैं फ्रांस की क्रांति पर वीडियो बनाऊंगा उस समय पूरा विस्तृत से जानकारी देंगे, क्योंकि बताने पर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा लुई 16वां। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा जो दी थी वह लुई 16वां को दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। तो आप देख पा रहे होंगे, कहता है कहता कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति थे। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो था उस कब, तो ये 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे पूछ रहा है, भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का। कहा कि उस समय भारत का तो राष्ट्रपति थे नहीं, इसलिए चलिए देखते हैं क्या था। ऑप्शन नंबर ए में वुडरो विल्सन, बी में बिस्मार्क, सी में है लॉयड जॉर्ज और डी में है जॉर्ज क्लेमेंसो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वुडरो विल्सन। क्या हो जाएगा? वुडरो विल्सन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ देखते हैं क्या है। कहता कि गुप्त संधि की प्रणाली का जनक था। गुप्त संधि का जनक या गुप्त संधि की प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? तो यहाँ आपको देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन। नंबर ए में है विल्सन, बी में है बिस्मार्क, सी में है क्लेमेंसो और डी में है नेपोलियन। तो ये जो गुप्त संधि था ना, क्या गुप्त संधि, तो गुप्त संधि का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है बिस्मार्क को। किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है, बिस्मार्क को गुप्त संधि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, एक साथ 2 है, यानी कि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको क्या देखें, आगे ही चलते हैं। चलिए 34 में क्या कहता है? कहता कि बेल्शेविक क्रांति का नेता, यानी कि बेल्शेविक क्रांति जो हुई थी उस क्रांति का नेता कौन था? नंबर ए में है लेनिन, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है सेंट साइमन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो बेल्शेविक क्रांति हुई थी, तो बेल्शेविक क्रांति की जो नेता था वह कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। चलिए यहाँ देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें से 3 ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए इसको और थोड़ा सा चलिए अब देख पा रहे होंगे 35 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि आर्यों का मूल निवास जो है आर्कटिक क्षेत्र में था। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि इसमें साफ बोला जाता है कि आर्य जो भारत आए थे, आर्य लोग,
वह उनका मूल निवास स्थान माना जाता है आर्किटेक्ट क्षेत्र। तो ये जो आर्किटेक्ट क्षेत्र माना है ये किसने माना है? नंबर ए में है मैक्स मिलर ने माना है, बी में है एस सी दास ने माना है, सी में है बी जे तिलक ने माना है और डी में है प्रोगेटियर ने माना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी जी तिलक ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। कहता कि आधुनिक रूस का निर्माता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? नंबर ए लेनिन को, बी ट्रॉट्स्की को, सी स्टालिन को और डी में उपरोक्त में सभी को। तो आधुनिक जो रूस है, आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? तो ये 36 का क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आधुनिक रूस की निर्माता किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। कहता कि बेल्शेविक का अर्थ होता है, बेल्शेविक जो है, बेल्शेविक दल जो था उसका अर्थ क्या था? बेल्शेविक दल का अर्थ पूछ रहा है यहाँ। नंबर ए कहता है कि बहुसंघ, बी कहता है अल्पसंघ, सी कहता है उत्तर जीविता और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बेल्शेविक दल था, बेल्शेविक दल का अर्थ होता है बहुसंख्य। क्या होता है? बहुसंख्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 में बात करेंगे तो रहा ये क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी 37 हो गया, 38 में आप देख पा रहे होंगे। कहता लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की? लेनिन ने रूस में एक नई नीति लागू किया था जिसका नाम था नई आर्थिक नीति। तो ये रूस में लेनिन ने कब लागू किया था? नंबर ए 1900, बी में 1910, सी में 1921 और डी में है 1929 में। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है रूस ने लेनिन ने रूस में जो नई आर्थिक नीति लागू किया था वो आपका मिल जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में मिलेगा 1921 में। कब लागू हुआ था? 1921 में रूस में लेनिन ने नई आर्थिक नीति को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 में कहता कि अप्रैल, यानी कि आज 39 क्वेश्चन है कि अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस से एक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। उस क्रांतिकारी योजना का नाम क्या था? देखिए यहाँ मतलब एक लेनिन ने रूस में 1917 में एक क्रांतिकारी योजना प्रारंभ किया, प्रकाशित किया था। उस योजना का नाम पूछ रहा कि उस योजना का नाम क्या था? नंबर ए में है जनवरी थीसिस, बी में है स्टालिन थीसिस, सी में है अक्टूबर थीसिस और डी में है अप्रैल थीसिस। तो इसका राइट आंसर की करेक्ट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये रहा अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। एक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 कि 7वीं शताब्दी में भारत आए इतिसंघ ने किन विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी ए और बी दोनों और डी में से कोई नहीं। तो 7वीं शताब्दी में जो भारत आए थे कौन? इतिसंघ, उसने दोनों विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है, इनकी नालंदा विश्वविद्यालय का भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर आपका 41। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41। देख पा रहे होंगे आप कि ऐतिहासिक साहित्यिक
साहित्य स्रोत में प्रमुख गाथा सप्तशती किसकी रचना है? नंबर ए में है सातवाहन शासकों को है, चालुक्य शासक आपका सुमेश्वर को है, और उसके बाद है सी में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, सातवाहन शासकों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। कहता है इतिहास का पिता, यानी इतिहास का पिता किसको कहते हैं? इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज को कहते हैं। बी में है हिस्टोरिका का लेखक हेरोडेटस को कहते हैं। सी में किताबुल हिंद के लेखक अलबुर्नी को कहते हैं, और डी में है अष्टाध्याय के लेखक जो है पाणिनि को कहते हैं। ये सारा क्वेश्चन बन सकता है कि किसका लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिका का जो लेखक है, हिस्टोरिका का जो लेखक है हेरोडेटस, उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 में। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे है। चलिए देखिए, कहता है कि मगध सम्राट जो है बिम्सार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? यानी कि ये जो राजवेद था जीवक राजवेद था, तो किसके पास भेजा था? तो यहाँ हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन, पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। नंबर 1 कौशल, बी में अंग, सी में है अवंती होना चाहिए यहाँ, और डी में है वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती के पास भेजा था। क्या कहाँ भेजा था? अवंती के पास भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 शासक का नाम है। नंबर 1 में है बिम्बिसार का नाम है, बी में अजातशत्रु का नाम है, सी में उदयन का नाम है, और डी में शिशुनाग का नाम है। तो इस आप देख पा रहे होंगे जैसे कि अंग को का विलय किया था अपने राज्य में, तो किया था बिम्बिसार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा क्वेश्चन नंबर, आप 45 देख पा रहे होंगे। क्या कहता है कि तिलसिट की संधि के बाद कौन अपने शक्ति और गौरव के चरम सीमा तक पहुंच चुका था? यानी जो ये तिलसिट की संधि हुई थी, इसमें से अपने शक्ति का चरम सीमा तक कौन पहुंच गया था? नंबर ए में नेपोलियन है, बी में है लुई प्रथम है, सी में है रूस है, और डी में है लिंकन है। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि कौन था जो अपने चरम शक्ति को चरम सीमा तक पहुंच गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 46 क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। कहता कि किस संधि के तहत जो है 1814 में नेपोलियन को गद्दी त्यागना पड़ा था? यहाँ देखिए दिया है, क्या दिया है कि किस संधि के तहत 1814 में नेपोलियन को गद्दी त्यागना पड़ा था? नंबर ए पेरिस की संधि, बी पेरिस की चतुर्थ संधि, सी वियना संधि, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो संधि था, कौन सी संधि था, और जिसने कि ये जो संधि था, ये संधि था आपका ऑप्शन नंबर ए पेरिस की संधि के तहत। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है कि वियना की संधि के तहत भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 किन 2 देशों के बीच हुई थी? ये जो पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी
तो किन दो देशों के बीच हुई थी? नंबर 1 अमेरिका और फ्रांस, चीन और जापान, सी में है रूस और जापान, उसके बाद हो गया रूस और अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस और जापान के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्या कहता है इसमें, कहता है कि नवंबर अपराधी किन्हें कहा जाता है? नवंबर जो अपराधी के नाम से जाना जाता है, नवंबर के अपराधी, ये फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन है। तो नंबर ए में यहूदी को, बी में नाजी को, सी में बोल्शेविक को और डी में है समाजवादी, कैथोलिक और प्रजातंत्रवादी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी, कैथोलिक और प्रजातंत्रवादी को नवंबर अपराधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा नहीं दिखने के बाद आंसर आप नहीं दे सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए 49 में है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह की दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? यानी बिहार के जो जगदीशपुर, जहाँ से कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस वहाँ से ब्रिटिश का जो अधिकारी था वो कौन थे? नंबर ए हडसन, बी हेवलॉक, सी सुराज और डी में है टेलर्स एंड विसेंट आयर। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेलर्स या विसेंट आयर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो यहां देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 50 है ये। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि सर्वप्रथम किसने 1857 की विद्रोह के तुरंत बाद उसे एक राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दिया था? चलिए नंबर 1 बेंजामिन डिज़रायली ने, बी डी सावरकर ने, सी के परिकरन ने और डी में ताराचंद्र ने। कहा था कि सर्वप्रथम किसने 1857 विद्रोह की राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दिए थे? तो ये राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा देने वाला कौन था? ये आपका नंबर बी डी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली ने ही सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में क्या है देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52। पूरा नहीं आया क्या? एक मिनट इसको देख लेते हैं, ज़्यादा उठ गया। हाँ यहाँ देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 52 कि 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को कैथोलिक चर्च के किस सर्वोच्च धर्म अध्यक्ष की उपस्थिति में स्वयं अपने सिर पर राजमुकुट धारण कर नेपोलियन प्रथम के रूप में सम्राट बनाया था? ये कौन थे? आप यहाँ देख पा रहे हैं नंबर ए में है पॉप पिल्स प्रथम, मेटरनिक, बी में सी में पॉप पिल्स सप्तम और उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉप पियस सप्तम। क्या हो जाएगा? पॉप पियस सप्तम का ये था ऑप्शन नंबर 52 में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है 53 में। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, कहता कि कौन सी लड़ाई 10 महीने तक चली और युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी? यहाँ नंबर 1 में है वहन की लड़ाई, बी में है मेसियस रिज की लड़ाई,
सी में है सोमे की लड़ाई और डी में है पशुमंडल की लड़ाई। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमे की लड़ाई में 10 महीना तक युद्ध चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ तो ही आ गया था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। चलिए आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को जाता है। कट गया है, किस देश को है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी की पराजय हुई थी, तो जर्मनी की पराजय में उसका किसको जाता है उसका श्रेय। नंबर 1 है रूस, ये 100 है। बी में जापान, सी में इटली है और डी में उपयुक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रूस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। तो कहता है कि वितरण परक न्यायिकों अवधारणाओं दी गई थी, कौन। नंबर 1 प्लेटो, बी अरस्तु, सी लॉक और डी में हॉब्स है। क्या है, हॉब्स है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन जो है वितरण परक न्याय की अवधारणा दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा 56। लगता है ये रिपीट क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। कहता है कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी की थी। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, कहता है डैश, यहाँ डैश है, ठीक है। क्या है, डैश। डैश के इतिहास में बाडूंग सम्मेलन एक प्रमुख नील का पत्थर या भील का पत्थर था। नंबर 1 गुटनिरपेक्ष आंदोलन, बी में है भारत चीन संबंध, सी में है अमेरिका वियतनाम युद्ध और डी में है आसियाना का गठन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 57 में। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसका सही जवाब हो जाएगा, भील का पत्थर साबित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, क्या है 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए जर्मनी था, बी फ्रांस था, सी अमेरिका था और डी में से कोई नहीं था। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, इंग्लैंड में। तो इसके विरोध में इसका प्रतिद्वंदी कौन था, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि इसका प्रतिद्वंदी कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था, जर्मनी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। 58 में क्या है, रिपीट है कि औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था। तो ये हो गया आपका जर्मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 में ये रहा, कहता कि सोशल डेमोक्रेटिक्स दल का विभाजन किन 2 बलों में हो गया। देखिए सोशल डेमोक्रेटिक दल जो था उसका विभाजन हो गया था, और विभाजन हुआ तो किन 2 बलों में। नंबर ए में है बॉल्विक और 2 में है मैनविक। तो इन ए और बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों में 2 दल की बात कर रहा है, दोनों दल का नाम दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। नंबर 1 में गलती से ट्रॉट्स्की है। क्या है, ट्रॉट्स्की। बी में है आपका, बी में है कार्ल मार्क्स, यहाँ गलत हो गया है। सी में है नेपोलियन और डी में से कोई नहीं। तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने। चलिए लिख के दिखाते हैं, इस तरह टोमेरो है, उसके बाद ट्रॉट्स्की। नंबर ए में ही ट्रॉट्स्की आंसर ही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ट्रॉट्स्की ही है।
लाल सेना का गठन जो है वह ट्रॉट्स्की ने ही किया था। ऑप्शन यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। चलिए, तो आज का 30 महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।